जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम के साथ 7 फेरे लिए, किस लिए लिए? बोले 7 जन्मों तक साथ रहेंगे हम तुम्हारे, छोड़ेंगे नहीं कभी तुम्हारा साथ। लेकिन वही प्रियतम यदि पधार जाए या प्रियतमा पधार जाए, चलो जब पधार गया तब तो नहीं लगता भय, लेकिन जिस दिन वो घर से चला गया, सब संस्कार आदि हो गए, उसके 15-20 दिन बाद पत्नी को या पति को, जिसके भी प्रियतम गए हैं, आधी रात में ही उसको दिखाई दे पंखे के ऊपर प्रियतम बैठा है, तो क्या होगा? सो देख डर जई है। बाप जी, कल हमारे पंडित जी लोग आए सब यहां पर, तो रास्ते में इन्होंने शमशान घाट देख लिया। अब रात में हम जब सोए तो जोर की चली हवा, किसी की खिड़की बजे, किसी का गेट बजे, और ये रात में डर के मारे पानी पीने नहीं आया मैं बाहर। एक पंडित जी तो बेचारे थक हार के सो गए। अब जब थक के हम सो जाते हैं ना, तो हमारे शरीर के कई अंग ऐसे हैं वो शिथिल होकर के सोए रहते हैं। कई बार ऐसा होता है थकान में हमारी आंख खुल जाती है, हमारा दिमाग उठ जाता है, लेकिन शरीर फिर भी पड़ा ही रहता है। अब उस समय उठने की भी कोशिश करो तो शरीर उठता नहीं है, तो उनको लग रहा कुछ छाती पे बैठ गया था मेरी रात को। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। अरे संसार से डरना चाहिए। अगर संसार से डर लग रहा है ना, तो समझो अच्छी बात है, डरो, डरो इस संसार से। किससे मत डरो? सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों की रति रे। ये गोपाल जी केवल हमारे हैं। अब जिनको भी कल रात में डर लगा है उनको बता दूं, अगर भूत आ भी जावे, यदि कोई प्रेत आ भी जावे, तो उसको गोपाल जी समझ के प्रणाम कर लेना। और ये सिद्धांत पता किसका है? श्री नामदेव जी महाराज का है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हो गया, महाराज रूप बदलने लगा, कभी हाथी बने, कभी शेर बन जाए, कभी चींटी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, इतने सारे रूप बदले, लोग भागे, वहां से भूत आ गया। नामदेव जी उसको प्रणाम करने लगे, बोले जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मारे लंबक नाथ। ठाकुर जी इतने लंबे बन गए तो उन्होंने नाम ही रख दिया लंबक नाथ। तो था तो वो भूत ही, लेकिन जब जैसे ही नामदेव जी ने ठाकुर जी समझ के प्रणाम किया, तो भूत की तो मुक्ति हो गई, ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ठाकुर जी कहने लगे, बोले लाला तेने हमको यहां भी पहचान लियो? नामदेव जी बोले, तो क्या भूत में आप नहीं रहते? भूत में भी तो आप रहते हो प्रभु। इसलिए भैया, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। ये डर लगता क्यों है हमको? उस प्रियतम जो हमको छोड़ के चला गया, यदि वो कभी दिख जाए तो उसको देख के डरते क्यों है हम? क्योंकि जब उसके अंदर चैतन्य था, जब उसके अंदर श्याम सुंदर थे, तब वो अपना लगता था। जब श्याम सुंदर ने उसका त्याग कर दिया, तो उसको देख करके डर लगता है, उसको देख करके भय लगता है। 7 जन्मों तक साथ रहने वाली पत्नी को भी प्रियतम दिख जाए, तो वो भी ब्राह्मण के पास जाकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चैतन्य कौन है? हमारे भीतर जो विद्यमान है वही चैतन्य है। पहला ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब आत्मा, ये चैतन्य है। ये ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है, जिसकी वजह से हम खा पाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, जिसकी वजह से हम सो जाते हैं, जिसकी वजह से कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब क्रियान्वित कराने वाला वो चैतन्य भगवान है। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद और सुख ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं, ये एक नहीं है।
कथा सुनने के बाद कभी मुख से ये नहीं लगेगा बहुत बहुत सुख मिला। यदि कोई कहे ना बहुत सुख मिला तो उसने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद में मुख से भाव निकले आनंद आ गया हो महाराज, तो समझो कि यहां कथा सुनी है। सुख में और आनंद में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुख किसे कहते हैं? संसार की वस्तुओं से जो हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है उसको सुख कहते हैं। आपके जोधपुर का भोजन तो महाराज क्या कहना, इतना स्वाद बनता है, यहां कहीं चले जा। हम तो रसोईया भी हमारा आ रहा था, कल फोन करके मना कर दिया, मत आ भैया तू, क्यों यहां बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। ऐसा बढ़िया भोजन बनाते हैं, जो सब्जी हम कभी खा नहीं सकते, टिंडा वगैरह, वो भी इतनी बढ़िया से बनती है यहाँ पे। उसमें ऐसे मसाले डालेंगे, ऐसा बढ़िया लाल मिर्च का बढ़िया, वो सुबह सुबह आता मिर्ची बड़ा, सेव की सब्जी और सब, बहुत बढ़िया भोजन, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन उस भोजन को पाने के बाद में क्या लगता है? सुख मिलता है, आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। संसार की जो वस्तु आपको प्रसन्न करे वो सुख है, और जहां अव्यवस्था में भी प्रसन्नता हो वही आनंद है। पिक्चर हॉल में से यदि सीट हटा दी जाए और कहा जाए नीचे बैठ के पिक्चर देखो, कोई नहीं जाएगा देख, क्यों? 3 घंटा परेशान हो जाओगे। लेकिन कथा में देखो, कोई सीट वीट नहीं, सब नीचे बैठे, प्रेम से बैठे, सब लोग अपना दर्पण में मुखमंडल देखो, एक अलग ही प्रसन्नता मुखमंडल पर दिखाई दे रही है। ये सुख नहीं है, ये आनंद है, यही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी के मिलन में, ठाकुर जी की क्रिया में, ठाकुर जी के किसी भाव में जो सुख हमें मिलता है वही आनंद है, वो आनंद ही ठाकुर जी का स्वरूप है। तो ठाकुर जी के 3 स्वरूप में, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ये रूप 3 है ठाकुर जी के, स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, अनेक स्वरूप है। 3 रूप हैं ठाकुर जी के, ऐसे ही 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये 3 काम हैं ठाकुर जी के। पहले तो विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, और अंत में आकर के ठाकुर जी उसको नष्ट कर दे। अच्छा, ये एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी विश्व बनाते क्यों हैं? जब उनको संहार करना ही है एक दिन, तो बनाया क्यों? इसलिए बनाया क्योंकि ठाकुर जी का मन नहीं लगता। भागवत में वर्णन है, जब ठाकुर जी उठते हैं तो उठते ही उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। ब्रह्मा जी को ठाकुर जी कहते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा। तब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, जीव बनाते हैं, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज आदि आदि प्रकार के सब जीवों को बना देते हैं। अब जीव की जो क्रिया है ना, उसको ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहते हैं और उनका मन लगता रहता है। जैसे सीरियल देखने में, पिक्चर देखने में, टीवी देखने में हमारा मन लगता है, फोन चलाने में, फेसबुक यूज करने में, इंस्टाग्राम यूज करने में हमारा मन लगता है, ऐसे ही ठाकुर जी का टीवी है ये संसार। चैनल बदल बदल करके सबके जीवन को देखते रहते हैं ठाकुर जी। कभी मेरा चैनल खोल लेते हैं, हाँ भाई किसके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बढ़िया, मन लग रहा है ठाकुर जी का। जब बोर हो जाते हैं तो चैनल हटा देते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी मन लगाते हैं हम लोगों को देख करके। और देखते 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 जब ठाकुर जी थक जाते हैं, नींद आने लगती है, संसार का प्रलय हो जाता है, सब मर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, और ठाकुर जी उबासी लेते हैं। उस उबासी में ही सारा संसार ठाकुर जी के उदर में चला जाता है और ठाकुर जी शयन करते हैं। ये सुबह उठने से सोने तक की क्रिया है पूरी सृष्टि। भगवान का 1 सेकंड में मेरे ना जाने कितने जन्म हो जाएंगे।
इस प्रकार से ठाकुर जी का गति चक्र चलता है। मन लगाते हैं अपना, उसमें ज्यादा नहीं जाना, आगे आएगी चर्चा तब करेंगे बात। तो विश्व को उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 काम है ठाकुर जी के। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में। दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख। एक तो काल का दुख, समय का, एक कर्म का दुख, तीसरा स्वभाव का दुख। काल का दुख क्या है, समय का दुख क्या है? कई बार ऐसा होता है हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, हम खूब भजन करते हैं, पाठ पूजन सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? समय का दुख। कभी कभी समय खराब आ जाता है। अब जैसे कोरोना आया, इसमें अच्छे बुरे सबका ही समय खराब चला, किसी का अच्छा समय नहीं गया। ये इसे कहते हैं काल का दुख। ऐसे कभी कभी बिना कुछ गलत किए भी हमारा समय खराब आ जाता है, उसको कहते हैं काल का दुख। दूसरा होता है कर्म का दुख। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको भोगना पड़ता है, इसको कहते हैं कर्म का दुख। हम जैसा करेंगे हमको भोगना तो पड़ेगा। और तीसरा होता है स्वभाव का दुख। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, काल का दुख आएगा लेकिन एक दिन चला जाएगा। कर्म से जो लोग दुखी हैं वो जब उसको भोग लेंगे तो उनका भी कर्म का दुख एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ही उनको गुस्सा चढ़ाता है, जिनका तबला बड़ा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तबला जो होता है ना, इसको यदि धूप में रख दो तो ये चढ़ जाएगा। ऐसी कई लोगों का तबला बड़ा बहुत जल्दी, या एक और बात कहते हैं, जैसे कभी किसी से मिलने उसको कहते हैं इसका तवा बड़ा पतला है। तवा पतला का मतलब बोले गैस पर रखते ही गर्म हो जाता है। तो कई लोगों के तवा बड़े पतले होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। उसको कहते हैं स्वभाव से दुखी। किसी आदमी को देख करके, आप ऐसे आदमी सबके जीवन में आते हैं, उनको देख करके कहने की इच्छा हो रही है भैया ये रो क्यों रहा है। उसको जाके आपने कहा भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है रो रहा है क्या। और कई लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि रोने की स्थिति में भी वो हंसते ही रहते हैं, उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता दिखती रहती है। स्वभाव से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। अपने 3 बच्चों को लेकर के एक पिता गार्डन में घूम रहा था, तो एक व्यक्ति को बच्चे बड़े प्यारे लगे। उसने आकर के कहा महाराज आपके बच्चे बड़े प्यारे, तीनों आपके हैं। तो उत्तर कहता है कि 4 होते तो तू क्या कर लेता। इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी, बेमतलब में ही गर्म हो रहे हैं। नई नवेली बहू आई घर में, उसने दाल बनाई, सास को खवाई, दाल में नमक थोड़ा कम रह गया तो सास ने गालियां देनी शुरू कर दी। तेरे घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं चल रहा, और दाल डाल दे इसमें। वो खाती जा रही है और गालियां देती जा रही है। तो बहू समझ गई कि मेरी सास जो है स्वभाव से दुखी है, सुखी नहीं रहेगी। दूसरे दिन बहू ने बना दी कड़ी, और कड़ी बना करके महाराज जैसे ही पधराई, सास ने पाई तो महाराज फिर सुनाना शुरू कर दिया। बहू निकल करके आई, बोले सासू माँ आज क्या हो गया, कुछ नमक मिर्ची कम पड़ गई क्या? बोले नहीं नहीं आज सब बढ़िया बना है, दाल बढ़िया, आज कड़ी बढ़िया बनी, रोटी बढ़िया बनी, साग बढ़िया बना। तो फिर आप चिल्ला क्यों रही हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रही हूं तूने कल क्यों खराब बनाई थी, कल क्यों बिगाड़ी थी तूने? अरे तो कल का गुस्सा गया, अब छोड़ो उसको। देखो कोप क्रोध करना जरूरी है,
लेकिन उत्तमम ही क्षणम कोपः, कितनी देर का कोप होना चाहिए? क्षण भर का, एक क्षण का गुस्सा बस। मध्यम कोप कौन सा है? घटिकत द्वयम, 2 घड़ी तक 45 मिनट तक जो गुस्सा रहे वो मध्यम क्रोधी होता है। अधम क्रोधी कौन सा है? बोले 2-3 दिन तक गुस्सा रहता है। और चांडाल क्रोधी कौन सा? बोले एक बात को लेकर के साल भर गुस्सा रहे। ऐसे व्यक्ति चांडाल प्रवृत्ति के क्रोधी हैं। तो क्रोधी कौन से बनो? उत्तम बनो। कैसा? क्षण भर का गुस्सा करो बस, उससे ज्यादा नहीं। तो दुख 3 प्रकार के, काल का दुख, कर्म का दुख, स्वभाव का दुख। इन तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करते हैं, जो इनकी शरण में एक बार चला गया, उसके तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। बंधुओं, ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते। ठाकुर जी कभी कष्ट दूर नहीं करते। कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो रहेंगे, दुख तो आएंगे ही। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख तो आएगा जीवन में, लेकिन ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने के बाद केवल इतना फर्क पड़ता है कि उस दुख का उतना अनुभव हमको नहीं होता। उस दुख में इतने ज्यादा हम पड़ते नहीं हैं। उस दुख का कष्ट हमको इतना नहीं होता। जो ठाकुर जी की शरणागत नहीं होते हैं उनको कष्ट ज्यादा होता है, उनको दुख ज्यादा लगता है। मीराबाई के जीवन में क्या कष्ट कम आए थे? दुख कम आए थे? खूब कष्ट आए, खूब दुख आए। लेकिन मीराबाई ठाकुर जी की शरणागत थी, इसलिए उनको कष्ट होते हुए भी अनुभव नहीं होता था, उन पर ज्यादा उसका प्रभाव नहीं होता था। करमेती बाई ब्रजमंडल गई तो उससे पहले 2 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के भीतर निवास किया उन्होंने। एक मरे हुए ऊंट के भीतर जाकर के उसके खाल को ओढ़ करके उसके अंदर रही, बचने के लिए कि कहीं मेरे परिवारी जन, कहीं राजदूत मुझे ले ना जाए यहां से। तो जब वो लौट करके जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावन के संतों ने पूछा कि हमने सुना आप ऊंट के भीतर रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? तो करमेती बाई कहती हैं, बोले संसार की माया की दुर्गंध से तो अच्छी थी उस ऊंट के अंदर की दुर्गंध। संसार की माया की दुर्गंध बहुत बुरी है, वो लगती है सुगंधी जैसी लेकिन होती दुर्गंध है। इसलिए कृष्ण आश्रित जो हैं, ठाकुर जी के शरणागत जो एक बार हो गए, उनको कष्ट ज्यादा लगता नहीं है, कष्ट ज्यादा होता नहीं है। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी। ये पंक्ति मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। श्रीनाथ प्यारे की जय।
साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सदा सर्वदा जो साथ रहे हमारे, वही श्री ठाकुर जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान का वर्णन किया गया। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं और मानव कल्याण के लिए वे लोग यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से कोई ऐसा विशेष फायदा होगा इस बात का उन पर कोई प्रमाण नहीं था। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया, मानव कल्याण कैसे होगा, इस घनघोर कलिकाल में कैसे मानव अपनी सुरक्षा रक्षा करे, आप हमें प्रेम से बताओ। तब सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितुम। भैया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, मानव कैसा है? बोले काल रूपी व्याल। काल रूपी व्याल मतलब काल रूपी सर्प के मुख में जिस प्रकार एक चूहा बैठा हो, ऐसे मानव काल रूपी व्याल के मुख में बैठा है। कब तक जीवित है? जब तक काल रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं कर रहा तब तक जीवित है। हम सब काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। कब तक जीवित हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर रहा। इसलिए भैया, इस काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हम जीवों को चाहिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। मानव का कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन वो अपने मृत्यु से भय खाना बंद कर दे। हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है? हम ठाकुर जी के सन्मुख क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि मृत्यु का भय व्याप्त है अंदर, एक मृत्यु का डर अंदर बना हुआ है। वो भय जिस दिन निकल जाएगा, ठाकुर जी स्वतः अपने आप ही तुमको प्राप्त हो जाएंगे। और वो भय दूर होगा कैसे? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत के शास्त्र की सन्निधि से मृत्यु का भय चला जाएगा। बाप जी, मैं कथा में कहा करता हूं कि कथा हमने सुनी है, उसका प्रमाण क्या है हमारे पास? हम कैसे समझें, हम कैसे जाने कि हमने कथा सुनी है? तो कहते हैं कि कथा सुनने के बाद मृत्यु का भय निकल जाए। और मृत्यु का भय कैसे निकले? बोले मृत्यु का भय मृत्यु मृत्यु जैसी दिखाई ना दे, मृत्यु का रूप बदल जाए। कैसा रूप हो? 7 दिन की कथा हो रही है, प्रत्येक दिन की कथा से श्रीनाथ जी के साथ आज की कथा सुनी, एक फेरा हो गया, कल की कथा सुनी, दूसरा फेरा हो गया, तीसरा फेरा, तीसरे दिन की कथा, 7 दिन हो जाएंगे। कितने फेरे हो गए? 7 फेरा हो गए। 7 फेरा होते ही आप कौन है गए? ठाकुर जी आपके पति है गए, आप उनके सब पत्नी है गए। हम कौन है? ब्याह पढ़ावे वाले हैं। हम ब्याह पढ़ाने आए हैं और इतनी सारी ठाकुर जी की सब बहुएं बैठी हैं। 7 दिन रोज कथा सुनेंगे, कथा सुनकर के ठाकुर जी से सबका ब्याह हो जाएगा।
अब क्या करो? अरे बात तो सुनो पहले पूरी, पहली ताली बजा रहे हो। 7 दिन में ब्याह तो हो गया सबका। अब ब्याह के बाद तो फिर प्रियतम के साथ जाया जाता है, ससुराल में रहते हैं। तो 7 दिन बाद ससुराल क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले ससुर अभी गोना नहीं होगा आपका, अपने अपने घर चले जाना 7 दिन ब्याह करने के बाद। बोले गोना कब होगा? बोले जब आप ससुराल जाने लायक हो जाओगे। देखो एक बात बताएं, बाल ब्याह जो हमारे राजस्थान की पूर्व एक प्रथा थी कि बालकों का ब्याह, ठीक है, उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ गलत था, वो बात अलग है। अब हमारे आप सब लोग अपने माता पिता से पूछो कितनी उम्र में ब्याह हो गया उनका। मैया बताएगी 16 साल की थी मैं, पिताजी बोलेंगे 18 साल का था मैं। आज 16-18 साल के बच्चों से पूछो ब्याह करोगे तो अरे अभी तो हम बच्चे हैं। 25 साल की उम्र तक भी यही लगता है कि हम बालक ही हैं। तो प्राचीन काल में बाल ब्याह होते थे, लेकिन ब्याह तो होता था, गोना कब होता था? जब वो ससुराल जाने लायक हो जाती थी तब गोना होता था। आज तो गोना तुरंत ही हो जाता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी गोना अभी नहीं करेंगे, 7 दिन में आप सबसे ब्याह कर लेंगे। फिर गोना कब होगा? बोले मृत्यु ही गोना है। जिस दिन संसार के संबंधियों को छोड़ दोगे तुम और संसार के संबंधी तुमको ले जाकर के उनके पास छोड़ दें, उस दिन गोना होगा। 4 लोग, जिस प्रकार पहले पालकी में बहू जाती थी, ऐसे 4 लोग कंधा लेकर के, कंधे पर लेकर के उसको लेकर के जाएंगे। और पहले तो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते थे। हमारा स्टेशन कहाँ है? वो शमशान घाटी स्टेशन है। वहां ले जाकर के और चिता रूपी विमान पर हमको बैठा देंगे और उस विमान पर बैठ करके हम अपने परदेश, अपने प्रियतम के पास पहुंच जाएंगे। तो कथा सुनने के बाद में मृत्यु मृत्यु ना रह जाए। कथा सुनने के बाद में मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा हो जाए, श्रीनाथ जी का बुलावा हो जाए, तो समझना आपने कथा सुनी है, तो समझिएगा हमने कथा अपने जीवन में उतारी है। और कथा सुनने के बाद में जीवन कैसा हो? 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही महाराज फिर मृत्यु का इंतजार शुरू हो जाए। कब आएगी मौत? कब आएगी? कैसी मृत्यु? इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। ऐसी मृत्यु हो हमारी। बंधु एक बात स्पष्ट कहूं, ये 7 दिन आप लोग जो अजनेश्वर धाम आ रहे हैं ना, कथा सुनने के, कथा सुनकर के कुछ प्राप्त करने नहीं आ रहे हो, बस ये सीखने आ रहे हो कि मरना कैसे, हमको मृत्यु कैसी चाहिए। देखिए इस बात पर संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। कथा ऐसी जगह है जहां पर मृत्यु की चर्चा खुलेआम की जाती है। यहां से बाहर कोई मरने मराने की बात करे तो यार तो मरने की बात मत करो, ये फालतू बातें मत करो। लेकिन कथा में और कुछ है ही नहीं, मरने की ही चर्चा होती है। मरना कैसे, मृत्यु कैसे होगी? जीवन में हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, हमें ये मिलेगा ये मिलेगा, ये सब सत्य नहीं है, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे, ये सत्य है।
बालक का जन्म होगा, ज्योतिषी आकर के बताएंगे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, भागवत वक्ता बनेगा, लेकिन बाद में ज्योतिषी ये भी कह देगा कि गारंटी नहीं है। लेकिन एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी कह सकता है ये क्या बनेगा वो नहीं पता, लेकिन एक दिन मर जरूर जाएगा, एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। सबसे बड़ा सत्य यदि कोई है संसार का तो वो मृत्यु है। तो भागवत का काम ही यही है कि मानव अपनी मृत्यु को सहज बनावे, मानव अपनी मृत्यु को सफल बनावे, कहीं कोई काम रह ना जाए, कहीं हमको ये ग्लानि ना हो मरने के बाद कि अरे ये तो हम कर ही नहीं पाए, ये तो मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। वो सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाएं, मृत्यु स्वच्छंद हो जाए, उसके लिए तो कथा है। मेरा श्रीनाथ जी से लगाव हुआ बाप जी एक पद के द्वारा, और उस पद में एक अभागा की ऐसी मृत्यु हुई, तब से ही लाल जी से बहुत प्रेम हो गया। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास। अष्ट सखाओं के नाम याद हैं सबको? अरे आप राजस्थान में रहते हैं, श्रीनाथ जी की नगरी में रहते हैं, यहाँ पे तो इन्हीं पदों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती है। अष्ट सखाओं का तो स्मरण होना ही चाहिए। सूरदास, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, परमानंद दास, और कौन रह गए? कुम्मन दास। नहीं, कुम्मन दास जी तो हो गए थे। अब जो रह गए हूं प्रणाम। अष्ट सखा हैं ठाकुर जी के, उनमें एक हैं श्री कृष्णदास। कृष्णदास जी का एक स्वभाव था, उनको जहां कहीं भी अच्छी वस्तु दिखाई देती थी ना, तो वो उसको सोचते थे ये हमारी श्री जी की सेवा में चली जाए। एक बार दिल्ली गए तो दिल्ली में जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती हुई देखी तो उनके मन में आया कि बोले ठाकुर जी को जलेबी खिलानी। मतलब जैसे हमारी इच्छा, क्या हम कोई अच्छी वस्तु देख, दही बड़ा देखते ही हमारी जीभ में पानी आ जाता है, बोले ये खाने को मिल जाए। कोई और थाली में मालपुआ खा रहा हो, उसके मालपुआ को देख के हमारी इच्छा हो जाती है हमको खाने को मिल जाए। लेकिन कृष्णदास जी कैसे थे, ये जहां कहीं भी अच्छी वस्तु देखते थे, इनको लगता था ये मेरे पास नहीं आवे, ये मेरे ठाकुर जी के पास चली जाए, मेरे लाल जी की सेवा में पहुंच जाए। भक्ति का एक रूप है, भक्ति का एक प्रकार है। श्री कृष्णदास जी ने जलेबी बनती हुई देखी तो महाराज मन में आया कि कल ही गोवर्धन जाकर के और सुंदर सुबह सामग्री तैयार करूंगा, जलेबी अपने हाथ से बना करके लाल जी का भोग लगाऊंगा। ऐसी भावना रखते हुए वापस लौट के गोवर्धन आए, ठाकुर जी की शयन के दर्शन होने थे। जैसे ही कपाट खुले तो श्रीनाथ जी की भुजा पर जलेबी रखी हुई थी, ठाकुर जी ने वैसे ही स्वीकार कर ली। कृष्णदास जी के मन में उमंग उठती थी, ठाकुर जी को यह प्रस्तुत करूं। ठाकुर जी उससे पहले वो वस्तु स्वीकार कर लेते थे। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, आगरा में दुकान पर कुछ खरीद रहे थे, तभी उनको शब्द सुनाई दिया, इतना सुंदर स्वर सुनाई दिया कि उस स्वर को सुनते ही कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए और मन में विचार करने लगे, इतना सुंदर स्वर तो हमारे लाल जी को सुनाई देना चाहिए, ये सुंदर स्वर तो ठाकुर जी की सभा में गाया जाना चाहिए। उस स्वर के पीछे 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 जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, चारों तरफ मन चले व्यक्ति बैठे हैं मसनद लगा करके, और बीच में एक वैश्या गा रही है और पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रही है। उसके स्वर को जैसे ही सुना, उसके रूप को जैसे ही देखा, उसके नृत्य को जैसे ही देखा, कृष्णदास जी के मन में इच्छा हुई क्यों ना ये इन संसार के लोगों के सामने अपने इस स्वरूप को, अपनी इस कला को प्रस्तुत कर रही है। अरे इसका जीवन धन्य हो जाएगा यदि ये अपनी कला को हमारे लाल जी के सामने प्रस्तुत कर दे। जब उसकी कला, उसका नृत्य पूरा हुआ तो कृष्णदास जी महाराज ने जाकर के कहा, अरे सुनो, हमारे सेठ जी के सामने नाचने चलोगी? तो अप्सरा सोचने लगी, वो वैसे सोचने लगी कोई सेठ होगा, वो चलूंगी लेकिन 50 रुपया लगेगा।
कृष्णदास जी बोले 100 रुपया रखो तुम अपने पास और बाकी की दक्षिणा हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। बोले जाना कहाँ है? बोले गोवर्धन ब्रजमंडल। बोले ठीक है चलेंगे। तो तांगा पे बैठ करके और कृष्णदास जी उस वैश्या को लेकर के गोवर्धन आ गए। श्रीनाथ जी राजभोग आरोग रहे थे, पर्दा आया हुआ था और राजभोग के बाद में दर्शन आरती होने वाली थी। तो श्री कृष्णदास जी ने उस वैश्या को जाकर के खड़ा कर दिया, पर्दा आया हुआ था। तो उसने पूछा सेठ जी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले अभी भोग लगा रहे हैं, भोजन करने, भोजन करने के बाद बाहर पधारेंगे। उनको देखते ही नाचने शुरू कर देना और ऐसा नाचना, ऐसा सुनाना कि हमारे सेठ जी तुम पर न्योछावर हो जाएं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुमको वो देंगे जो संसार में कभी किसी ने नहीं दिया होगा। वैश्या बार बार अपने मुखमंडल को देखे, कभी अपने बालों को सजावे, कभी अपने आंख के काजल को संवारे, कभी अपने गहनों को देखे, कभी अपने वस्त्रों को ठीक करे, इतनी सुंदर अपने स्वरूप को कभी समझावे कि आज ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी, रीझ जाएगा मुझ पर। कृष्णदास जी एक खंबे से टेक करके उस वैश्या को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि आज इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आज लाल जी इस पर कृपा करेंगे। हे श्रीनाथ जी इस पर कृपा करो, इसका मधुर स्वर, इसका मधुर नृत्य उसको स्वीकार करना ठाकुर जी। जैसे ही कपाट खुले महाराज, वैश्या ने नजर उठा करके सामने देखा तो गिरधर छवि ठाकुर जी की सामने खड़ी हुई है। कमल नेत्र नीचे की ओर देख रहे हैं, सुंदर भुजा उठी हुई है, एक भुजा कमर पर लिए हुए, कटिकाचनी पहने हुए, पीतांबरी धारण किए हुए, गले में कमल माला पहने हुए। ऐसे नंद नंदन का दर्शन करके उसके हाथ पैर कंपन करने लगे, कांपने लगे। कृष्णदास जी इशारा कर रहे हैं, गाओ, जल्दी कुछ कहो। कंठ अवरुद्ध हो गया उस वैश्या का। कृष्णदास जी की ओर देखने लगी कि अब इनके सामने कुछ गा नहीं सकती, इनके सामने कुछ प्रस्तुत कर नहीं सकती। मेरी वाणी झूठी हो चुकी है, संसार के लोगों ने उसका आस्वादन किया है। मेरा नृत्य झूठा हो चुका है, संसार के लोगों ने उसका दर्शन किया है। मैं झूठी वस्तु इनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती। अब आप ही मुझ पर कृपा करके कुछ प्रस्तुत करो प्रभु। तब श्री कृष्णदास जी ने यह पद गाया और इस पद पर वो वैश्या नृत्य कर रही है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, 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 चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे
ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये हमें पता कैसे चले? हमने लाल जी को स्वीकार कर लिया, वो बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी हमको स्वीकार करें, ये बड़ी बात है। और वो कैसे पता चलेगा? कृष्णदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी स्वीकार कर लें, ये पता कैसे चले? बोले फिर ठाकुर जी के अलावा किसी में मन लगे ना तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। श्रीनाथ जी दर्शन करके जोधपुर आए और फिर भी कहीं और तुम्हारा मन लगा रहे, किसी और में मन अटका रहे, समझा अभी ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं है। भले ही जोधपुर में आके बैठे लेकिन मन घूम रहा है श्रीनाथ जी के चरणों में, मन घूम रहा है श्रीधाम वृंदावन में, तो समझा ठाकुर जी ने स्वीकार किया। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनत ना भट क्यों, क्यों फिर चितयानथ ना भट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, अब वैश्या नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते कृष्णदास जी से कहती है कि ये नृत्य भी ठाकुर जी के लिए नहीं है, कुछ ऐसा बताओ मैं इनको क्या दूं जो किसी को ना दिया हो। ये शरीर मैंने संसार को दिया है, ये वाणी मैंने संसार को दिया, अपना यौवन संसार को दिया है। मैं लाल जी को ऐसा कुछ देना चाहती हूं जो मैंने किसी को ना दिया हो। अमनिया भोग कहते हैं ना, ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग, जो जिस पर किसी की दृष्टि भी ना पड़ी हो, वो मैं इनको देना चाहती हूं, क्या दूं मुझे बताइए। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे, बोले अब तो एक ही चीज तू इनको दे सकती है। बोले क्या? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, ओ यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक, गिरधर छवि पे अटक गिरधर छवि पे अटक, गिरधर छवि पे अटक क्यों। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। जैसे ही कृष्णदास जी ने कहा
कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर यह तन जग सिर पटक्यो। इतना कहते ही वैश्या ठाकुर जी के चौक में ही गोल गोल घूमने लगी और घूमते घूमते ठाकुर जी को नेत्रों में बसाते हुए उस वैश्या ने अपने प्राणों का वहीं परित्याग कर दिया और अपनी आत्मा स्वरूप में, आत्मा तो कभी अपवित्र नहीं होती ना, वैश्या कह रही है मेरा शरीर पवित्र है, मेरी वाणी अपवित्र है, मेरा यौवन अपवित्र है, तो श्री कृष्णदास जी ने कहा तेरी आत्मा अपवित्र नहीं है, तो ठाकुर जी को अपने प्राण प्रदान कर दे। और उस वैश्या ने अपने प्राणों को प्रदान किया, शरीर को वहीं छोड़ करके अपनी आत्मा रूप से श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। ऐसा अंत हो, वो कब होगा? जब मृत्यु का भय हृदय से निकल जाए। और वो भय कैसे निकलेगा? मरने का, आप कहेंगे हमको तो डर ही नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मृत्यु डरने योग्य है भी नहीं। मृत्यु बहुत पूजनीय है, मृत्यु बहुत जरूरी है, मृत्यु बहुत सुखद है। वो सुखद कैसे बने, पूजनीय कैसे बने, वो स्वीकार्य कैसे बने, वो भागवत सिखाती है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि भैया भागवत जी की शरण ले लो, ये यज्ञ आदि करने से तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तब सनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत जी की महिमा जरा हमें बताओ, ये भागवत जी कैसी हैं? बोले ये भागवत जी ऐसी हैं कि जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई तो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई तो देवता अमृत कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज परीक्षित को अमृत पिला दीजिए ताकि ये अजर अमर हो जाएगा, ये मरेगा नहीं, और भागवत की कथा जो आप इनको पिला रहे हो वो हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने भागवत की कथा देवताओं को सुनाने से मना कर दी। तदा देवांज हासः क्व कांच क्व मणिर्लोक। ये कांच और मणि की तुलना कैसे हो सकती है? स्वर्ग का अमृत तो कांच के समान है, भागवत तो मणि के समान है। तुम कांच के बदले मणि मांगने आए हो? चले जाओ यहां से, भागवत नहीं मिलेगी। तो देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है जो मानवों को मिली हुई है। पहली भागवत की कथा और दूसरा पता है? तक्रम सकृष्य दुर्लभ, छाछ। छाछ समझते हैं? छाछ, मठा, ये देवताओं को पीने को नहीं मिलता। क्यों? स्वर्ग में छाछ कैसे बनता है? दूध जब थोड़ा बासा हो जाता है तभी तो छाछ बनती है। दही बनेगी, दही को बिलोगे फिर उसमें से दूध बनेगा। स्वर्ग में दूध कभी बासा होता ही नहीं है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष लगा है, वहां हर वस्तु नई बनी रहती है, कभी कोई चीज खराब नहीं होती, कभी कोई चीज बासी नहीं होती। इसलिए स्वर्ग के देवताओं को छाछ पीने को नहीं मिलती। तक्रम सकृष्य दुर्लभ है। इसलिए 2 चीज मानवों को मिली हैं, एक तो छाछ मिली है, एक भागवत की कथा। जितना हो सके इनको पियो, इन देवताओं को नहीं मिलती। ऐसी भागवत की महिमा बताई। तब पूछा कि महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमें जरा बताओ। तब श्री सूत जी महाराज ने बताया, बोले भागवत की ये कथा सबसे पहले श्री नारद जी महाराज, सनक सनंदन सनत कुमारों ने नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई ये भागवत की कथा। तब उन्होंने प्रश्न किया, बोले जरा हमें बताएंगे, क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा है, एक दिन से ज्यादा वो एक जगह रह नहीं सकते। 7 दिन एक जगह बैठ के उन्होंने कथा कैसे सुन ली, हमें जरा विस्तार से इसके बारे में बताओ। तब उन्होंने यहां आगे की कथा शुरू की। नारद जी महाराज एक दिन भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में जाकर के जब उन्होंने देखा तो वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन
सनत कुमार। ये 4 रूपों में 4 भाई हैं छोटे छोटे। सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को देख करके कहा, भाई नारद जी इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा, कोई चोरी हो गया, कुछ लुट गया, क्या बात है, ऐसे ऐसे दीनहीन से क्यों दिखाई दे रहे हो, जरा बताओ। तब श्री नारद जी महाराज ने बताया, बोले महाराज अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणे तस्ततः। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज मैं इस पृथ्वी को बहुत अच्छा जान करके यहां पर आया था, ये सोच करके आया था पृथ्वी बड़ी अच्छी होगी, पृथ्वी में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन पृथ्वी पर तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। कैसा है पृथ्वी पर? मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याहुपद्रुताः पाखंड नितरां संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदा सुमंद मतयो, कलयुग के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की बुद्धि कैसी? बोले मंद बुद्धि। मेहनत करके कहीं से पैसा कमाना पड़े वो नहीं करेंगे, ऐसा उपाय ढूंढेंगे जिसमें मेहनत ही ना करनी पड़े। हाँ, कहां से हम पैसा कमा लें? तंबाकू के पाउच पर बाहर लिखा रहता है कि मुझे खाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, कैंसर किल्स। आदमी उसको फाड़ के फिर भी खा जाता है, विचार नहीं करता उसके बारे में। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कि मुझको पीने से कैंसर होगा, लेकिन आदमी फिर भी उसको मुख पर लगा के घूमता रहता है, पीता है। मदिरा पान करने वाले को कभी पुरस्कार नहीं मिलता। मदिरा पान करके कोई आ जाए तो 4 लोग दूर और हो जाते हैं, फिर भी आदमी मदिरा पान करता है। ये हमारी मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदा सुमंद मतयोः। मानव कैसा है पृथ्वी का? बोले दीर्घ सूत्री, जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए उस काम को करने में 1 घंटा लगाता है। ऐसे लोग हैं यहाँ के, पृथ्वी के। और कैसे हैं? बोले पाखंड निरताम, पाखंड भरा पड़ा है। आजकल लोग भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें करनी चाहिए, इसलिए करते हैं क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है कि मैं भी करता हूं। घर में दिखाना है कि देखो मेरे अंदर कितनी भक्ति है। ये पाखंड ही तो है, और क्या है? और कैसे हैं? दीर्घ सूत्री हैं। बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, किसी से जाके पूछो भैया ये किसका इतना बड़ा महल खड़ा है? बोले त्यागी जी महाराज का। नाम क्या है? त्यागी जी। और खड़े क्या हैं? महल हैं। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं, ब्रह्मचारी, और इतने सारे बालक घूम रहे हैं। शोर कहां से आ रहा है इतना ज्यादा? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। सब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और यहां पे नारद जी महाराज ने कहा, बोले सबसे ज्यादा दूषित किया हुआ है हमारे तीर्थों को। ये आज की बात नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले भी यही हाल था सब जगह। तब नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले मैंने सब जगह भ्रमण करके देख लिया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तभी भ्रमण करता करता यहां पे बहुत सारी और भी बातें बताई हैं, मानव के कितने अच्छे अच्छे गुण। बगल में मां बैठी है, मां कह रही है बेटा ऐसा कर, उसकी नहीं मानेंगे। पत्नी कह दे ऐसा करो, जरूर करेंगे। और एक जगह तो ऐसा भी लिखा है, शाल को बुद्धिदायक। अपना बड़ा भाई कहे कि भैया ऐसा करो, नहीं उसकी बात नहीं मानेंगे। शाला कह दे कि भैया जीजा जी ऐसा करो, तो शाल को बुद्धिदायक, उसकी बात जरूर मानेंगे। क्यों? पत्नी का भाई है। साले की बात मानना बंद मत कर देना आज से।
लेकिन भागवत में ऐसा ही लिखा है, बोले अपने भाई की नहीं सुनता है या मानव साले की सुनता है, अपनी मां की नहीं सुनेगा, अपनी पत्नी की सुनता है। मंद बुद्धि है, दीर्घ सूत्री है, ना जाने क्या क्या। ब्याह नहीं होते। ब्याह के बारे में क्या लिखा है? बोले सौदेबाजी होती है। बेटे को पिता ने पानी की तरह पैसा बहा करके पढ़ाया लिखाया। क्यों? बोले बेटा अच्छी डिग्री हासिल करके आएगा तो ब्याह में बहुत सारा दहेज मिलेगा, जितना पानी बनाया पैसे का सब बन करके दोबारा आ जाएगा। लड़की वाले यदि कह दें कि हमारे पास तो 50 लाख का बजट है, तो लड़के वाले मना कर देते, बोले नहीं हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 50 लाख में तो नहीं हो पाएगा, 1 करोड़ तक तो करना ही पड़ेगा। बोले जो ब्याह हृदय से हृदय के संबंध के लिए हुआ करते थे, वो इस कलिकाल में इस पृथ्वी पर आज सौदे के रूप में होते हैं। इस प्रकार जब बात कही, बोले सब जगह से मेरा मन खिन्न हो गया। लेकिन भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जैसे उस युवती को देखा, उस युवती ने इशारा करते हुए कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय। मेरी चिंता को दूर कीजिए प्रभु, जरा रुकिए। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? और तुम्हारी गोद में जो 2 वृद्ध लेटे ये कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरते ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, भक्ति। और ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य। नारद जी बोले, भक्ति महारानी आप, लेकिन आप तो युवा हो और आपके दोनों बालक वृद्ध हैं, ऐसा क्यों? बोले देखो आदमी के अंदर भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है, इसलिए मेरे दोनों वृद्ध बुड्ढे हो गए, मैं अभी भी युवान हूं। अगर मेरे पुत्र वृद्ध रहेंगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं रहूंगी। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। लोगों के अंदर भक्ति तो होती है, लेकिन ज्ञान नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश। सबको याद है, लेकिन इसका भावार्थ एक व्यक्ति आगे बता दे मुझे, यहां पे इसका अर्थ क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जिन गुरुदेव की चरण रज हमारे मन को, हमारे समस्त विषयी पदार्थों को जो सुधारते हैं, वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करके मैं श्री रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन कर रहा हूं, जो दायक फलचार। इस प्रकार से भक्ति तो सबके अंदर है। श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। लोग करते तो है हनुमान चालीसा, लेकिन उस हनुमान चालीसा में कहा क्या जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है, लेकिन वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब क्या यही होता है कि आप भागवत पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, आप महाभारत पढ़ लो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ज्ञान का तात्पर्य केवल सबकी जानकारी होना, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? कथा के माध्यम से समझो। हमारे ब्रज में बाबूजी एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम कई लोगों को याद होगा, श्री हरिराम व्यास।
हरिराम व्यास जी का एक प्रसिद्ध पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये श्री हरिराम व्यास जी का निर्मित पद है।